छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों विकास से ज्यादा चर्चा हिसाब किताब की हो रही है। शराब घोटाले की जांच में कांग्रेस को तत्कालीन कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद अब सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है तो बीजेपी कार्रवाई को सबूतों पर आधारित बता रही है। इसी बीच पूर्व सीएम भूपेश बघेल के सरकार आई तो सबका हिसाब होगा वाले बयान ने सियासी लड़ाई को और तल्ख कर दिया है। छत्तीसगढ़ में सत्ता बदलने के बाद जांच एजेंसियों की कार्रवाई लगातार राजनीतिक बहस का विषय बनी हुई है। अब कथित शराब घोटाले की जांच में कांग्रेस के तत्कालीन कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने साफ कह दिया कि उनकी सरकार आने पर सबका हिसाब होगा। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भी चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि अगर एजेंसियां बदले की भावना से काम करेंगी तो कांग्रेस इसे भूलेगी नहीं। आज तक के ईडी, ईओडब्ल्यू ये लोग कोई तथ्य सामने नहीं ला पाए, केवल आरोप लगाते रहे हैं और ये लोग दबाव के चलते राजनीतिक द्वेषवश ये सारी कार्रवाई ये लोग कर रहे हैं, जो बेहद दुर्भाग्यजनक है। ये बदले की भावना से कर रहे हैं, ज़्यादा दिन देर नहीं है। ऊपर वाले के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। वक्त बदलता है, अब परिवर्तन हो रहा है। अब भी समझ जाएं ईडी वाले, है ना। सरकार हमारी आएगी लेकिन एक एक का हिसाब किया जाएगा। निश्चित रूप से एजेंसियां अपनी पावर को दुरुपयोग कर रही है और वास्तव में 2029 में देश में कांग्रेस की सरकार बन रही है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। 2028 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही है। निश्चित रूप से अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी भी इस कार्रवाई को याद रखेगी। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी तीखा पलटवार किया। डिप्टी सीएम अरुण साव का कहना है कि कथित शराब घोटाले की जांच सबूतों के आधार पर आगे बढ़ रही है और कार्रवाई कानून के मुताबिक की जा रही है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस भ्रष्टाचार के आरोपियों का बचाव कर रही है और जांच एजेंसियों पर सवाल उठाकर राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। ईडी के पास रामगोपाल अग्रवाल के खिलाफ पर्याप्त एविडेंस है और उस एविडेंस के आधार पर ईडी ने कार्यवाही की है। कांग्रेस ये साबित कर रही है कि वे घोटालेबाजी के आरोपी के साथ खड़े हैं। छत्तीसगढ़ में अब सियासत आरोप प्रत्यारोप से निकलकर हिसाब की भाषा में बदल रही है। ऐसे में साफ है कि 2028 की चुनावी लड़ाई का ट्रेलर अभी से दिखने लगा है और आने वाले दिनों में सियासी टकराव और तेज हो सकता है। शिखर देवांगन, मंसल न्यूज, रायपुर।